हाय, कैरियर लॉन्चर जीकेपी के स्पेशल सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि स्मॉल हैं, सिंपल हैं, बट बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं और उसको हम कहते हैं प्री प्रीलिम्स मिस्टेक्स, जो हमें रीड करके रेक्टिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट सिंपल बट सिग्निफिकेंट प्री प्रीलिम्स पॉइंट। प्रीलिम्स आने वाला है, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है बाय द कमीशन। अब बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? जनरली एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वक्त हम ये सिली मिस्टेक्स कर देते हैं बाय नॉट रीडिंग द बेसिक इंस्ट्रक्शन, जो बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें वहाँ मिलती है। ठीक, तो उसको हम डिकोड करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे अलोंग विथ OMR सीट्स में कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे उसको रेक्टिफाई करने का कोई चांस नहीं है। इफ़ यू डन द मिस्टेक, वो फॉरवर्ड नहीं होगा बाय द एग्जामिनेशन। तो सिंपल बट सिग्निफिकेंट प्री प्रीलिम्स पॉइंट्स फ्रॉम एडमिट कार्ड टू OMR, ये हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो प्री प्रीलिम्स पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं बिफोर गोइंग फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो गया है। बहुत ही इजी वे है, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट टाइप इट UPSC एडमिट कार्ड 2023 और सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाइए। यू विल गेट द लिंक ओवर हेयर दैट upsc.gov.in। वहाँ पे आप आराम से यहाँ पे क्लिक करके यू विल गेट द एडमिट कार्ड। यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन पेज खुलेगा जिसके थ्रू आप ये 28 तक ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड कि आप अभी से ही इसको डाउनलोड करके एक बार चेक कर लें कि सारे इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे दी गई हैं वो ठीक है कि नहीं, ताकि उसको टाइम रहते हम रेक्टिफाई कर सकें। ठीक, तो दिस द बेसिक इंफॉर्मेशन कि ई एडमिट कार्ड UPSC सिविल सर्विस प्रीलिम्स का हम कैसे डाउनलोड करें। अब हम बात करते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आपको लगे कोई भी डिस्क्रिपेंसी है नाम में, फोटो में, कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आधार नंबर आपका गलत वहां पे लिखा गया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन एडमिट कार्ड में आपको लगे कि ये गलत दे रखी है, मैंने तो फॉर्म में कुछ और फिल किया था, तो आप ये इनका ईमेल आईडी है uscsp-upsc@nic.in। यहाँ पे आप इनको मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। इफ़ यू सी एनी डिस्क्रिपेंसी इन योर एडमिट कार्ड, तो वहाँ पे आप टाइम रहते इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका वेबसाइट एड्रेस है upsc.nic.in और ये इनका ईमेल है, जहाँ पे एप्लीकेशन से रिलेटेड, ई एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी लगे कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो करेक्ट नहीं है, आप यहाँ पे वो इश्यू रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत ही सिग्निफिकेंट बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है बिफोर गोइंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्या है वो बातें, हम बात करते हैं। ये सारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको एक बार प्लीज आप रीड कर लीजिएगा। व्हेन डाउनलोड द एडमिट कार्ड, डू डाउनलोड दीज इंफॉर्मेशंस ऑल्सो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन प्रीलिम्स सब इसमें मेंशन है कि प्रीलिम्स का प्रोसीजर क्या होने वाला है, क्या आपको लेकर जाना है, क्या आपको लेकर नहीं जाना है, सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप अपना एडमिट कार्ड चेक करिए, सारे इंफॉर्मेशन देखिए ठीक है कि नहीं, नाम ठीक है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, ये सब देखिए। अगर कुछ भी आपको लगे डिस्क्रिपेंसी, आप वहाँ पे उस ईमेल आईडी के थ्रू क्वेरी रेज कर सकती हैं, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक, आप बताइए कमीशन को कि हाँ ये कुछ गलतियाँ हैं मेरी ई एडमिट कार्ड में, इसको रेक्टिफाई किया जाए, तो वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड, मेंशन योर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन इन द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द UPSC। मेंशन दैट नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम ऑफ ईयर सब कुछ ठीक से लिखा है कि नहीं वहां पे, डू। ठीक, ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड along with the original photo identity कार्ड जो आपने ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था और जो आपकी ई एडमिट कार्ड पे भी मेंशन है, आपको वही
कार्ड लेकर आना है, वही फोटो आईडी कार्ड लेकर आना है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन सेंटर, whose number is mentioned in the e-admit card in each session to secure admission to examination hall. E-admit card must be preserved till declaration of the final result of the civil service examination. This is very vital. अगर आपने अपने एडमिट कार्ड पे पैन मेंशन किया है और आप लेकर चले गए एग्जामिनेशन हॉल में आधार, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये छोटी मिस्टेक्स है जो हम जनरली इग्नोर करते हैं कि हाँ हमने तो आधार ही फिल किया होगा, बट अगर वहाँ पे एट द टाइम ऑफ द इन फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म जो हमने फैब में फिल किया, अगर उस समय आपने आधार की जगह पैन डाल दिया और आपके माइंड में ये है कि मैंने तो आधार ही डाला है और आप आधार लेकर चले गए इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। दे विल मैच द नंबर, then only they will allow to in the examination hall. This you have to remember कि जो आपने कार्ड मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, ई एडमिट कार्ड पे जो नंबर मेंशन है आपके फोटो आईडी का, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी, आपके पास ही होना चाहिए। डोंट बी मुन्ना भाई MBBS कि आपकी जगह कोई और पेपर दे रहा है। ठीक, Candidates should note that any omission, mistake, discrepancy in encoding, filling in details in OMR. OMR को बहुत ही अच्छे से फिल करना है। कोई भी गलती हो गई तो रेक्टिफाई करने के चांसेस वहाँ पे फिर बहुत कम रह जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे स्पेशली ये मत करिएगा कि वहाँ पे आप जाकर वाइटनर लगा रहे हैं। अवॉइड यूजिंग वाइटनर इन दी OMR शीट। ठीक, क्योंकि वहाँ पे वाइटनर के थ्रू आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। माइंड दैट थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं कि प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज 10 मिनट पहले। 9:30 से पेपर है आपका, 9:20 पे गेट बंद हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप टाइमली वहां पहुंच जाएं। सुबह का एग्जामिनेशन है, मेक श्योर कि आप 1 घंटा पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएं टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक, और सेकेंड पेपर में भी 2:20 पे वो गेट बंद हो जाएगा, 2:30 बजे से पेपर है आपका, तो मेक श्योर कि 10 मिनट पहले जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनके गेट बंद कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू इन टाइम। टाइम पे आपको पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एनी अदर एग्जामिनेशन वेन्यू एक्सेप्ट द एग्जामिनेशन वेन्यू मेंशन इन द ई-एडमिट कार्ड। अच्छे से एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो रीड करिए। इट इज द DAV स्कूल, ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C। आजकल इतने डिविजन्स हैं स्कूल के कि दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। मान लीजिए ब्लॉक D लिखा है और आप ब्लॉक A पे वेट कर रहे हैं गेट खुलने का, एंड व्हेन द गेट्स ओपन आपको पता चलता है कि मेरा सेंटर तो ब्लॉक D में है जो यहां से 2 किलोमीटर दूर है। ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी, ये होती हैं जनरली, ये हर साल देखने को मिलती है, स्पेशली इन द केस ऑफ दिल्ली। इफ यू रिकॉल, दिल्ली में सारे सरकारी स्कूल के नाम ना सर्वोदय विद्यालय से हैं, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो हो सके तो एक दिन पहले जाकर ये इंश्योर कर लें कि मेरा एग्जामिनेशन हॉल यहीं पर है। दिस इज द सर्वोदय बाल कन्या विद्यालय, ब्लॉक A, विंग A, सेक्शन A और वॉट एवर। मेक श्योर कि जो वहां पे लिखा है वो सेम इंफॉर्मेशन मेरे एडमिट कार्ड में भी है, मैच कर लीजिए। ठीक, क्योंकि नाम बहुत ही सिमिलर होते हैं स्कूल्स के इन दिल्ली स्पेशली, और अक्रॉस द कंट्री स्पेशली विद द ब्लॉक्स। तो वो इंश्योर करिए, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं बाहर ही आपके रोल नंबर लिखा रहता है, सबसे पहले पहुंच के मैच करिए। ये इंश्योर करिए कि हाँ मेरा सेंटर इसी स्कूल में है। उसके बाद आप आराम से वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं जब तक आपका गेट ओपन नहीं होता है। दैट शुड बी द आइडियल कंडीशन एंड यू शुड फॉलो द सेम। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि रीड द स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन गिवन द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आपको पढ़ लेना चाहिए। ये भी यूपीएससी कमीशन के वेबसाइट पे आपको और भी रूल्स दिए गए हैं कि क्या आपको फॉलो करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। योर कैंडिडेचर टू द एग्जामिनेशन इज प्रोविजनल।
आपको ये एडवाइस है, कोई भी मोबाइल फ़ोन आपको नहीं यूज करना है। हो सके तो मोबाइल फ़ोन लेकर मत जाइए। बहुत सारे सेंटर्स में फैसिलिटी होती है मोबाइल फ़ोन आपके बैग को डिपॉजिट करने की, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। बहुत जगह ये प्रोविजंस नहीं है, आपको अपने रिस्क पे उसे बाहर रख के जाना होगा। तो मेक श्योर इफ़ देयर इज ए प्रोविज़न, आप अपने फ़ोन्स घर पर ही रख के जाएं, और कोई भी बैग हो तो अवॉइड करिए उसे ले जाना, ठीक है। कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं अलाउड है। मेक श्योर कि एनालॉग सिंपल सा रिस्ट वॉच आप लेके जाए, और कोई भी स्मार्ट वॉच वहाँ पर लेकर नहीं जाएं। ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ मेंशन है। यह कि आप स्मार्ट वॉच पहन के कर वहाँ पे आप इंक्वायर कर रहे हैं कि सर ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है। देखिए, एनालॉग जो भी है सिंपल सा वॉच वही आपको लेके जाना, डिजिटल कोई भी वॉच वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो दिस यू हैव टू मेक श्योर कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ पे आपको ये सारे कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए ये सारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप अभी से ही रीड कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 हम सबको पता है, दैट यू शुड टेक केयर। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हो सके तो अभी ही जाकर लेकर रख लीजिए। कहीं भी आप मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे बबल पेन दीजिए, तो बबल पेन आपको दे देंगे जो गोला करने का काम आते हैं, ठीक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही अलाउड है, ठीक है। देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल्स कॉस्टली आइटम्स, क्योंकि अश्योर्ड नहीं कर रहे हैं वो। अगर कोई सेंटर अलाउ करती है, उनके पास प्रोविजंस हैं, बैगेज काउंटर है, मोबाइल सेंटर है, तब तो ये ठीक है। बट ये रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि ये अश्योर्ड नहीं कर रहे। किसी किसी सेंटर में है, किसी किसी में ये फैसिलिटी नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटर फैसिलिटी। तो दिस यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ आप ऐसा वैल्यूएबल लेकर नहीं जाएं कि आप बैग लेकर जा रहे हैं उसमें सब कुछ रख दिया है आपने कि सब रिवाइज कर लेंगे हम 1 घंटे में। ये पॉसिबल नहीं है। 1-2 आपके जो ट्रिप्स के नोट्स हैं A4 शीट में, बस वो लेकर जाएं और वहाँ पे उसे आप रिवाइज कर लें, ठीक है। दैट शुड बी एडवाइजेबल। फोटोग्राफ्स, अगर लगे कि आपके एडमिट कार्ड में जो फोटो है वो विजिबल नहीं है, तो मेक श्योर कि आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख लें अपने साथ। 2 ओरिजिनल लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने साथ कैरी करके जाएं अलोंग विद दी आई कार्ड, फोटो आई कार्ड। तो मेक श्योर अगर आपका फोटो विजिबल नहीं है एडमिट कार्ड पे, तो 2 फोटो आप लेकर जाएं। और ऐसे भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखना एडवाइजेबल है किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में अलोंग विद द ओरिजिनल फोटो आईडी, ठीक। तो मेक श्योर कि 2 फोटो, कोई भी लेटेस्ट फोटो आपके पास हो। All the candidates are advised that they should visit and confirm their examination center 1 दिन पहले। अगर हो सके तो 1 दिन पहले जाकर वहाँ विजिट करके देख लीजिए। इससे एक संतुष्टि मिल जाएगी आपको, एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि सुबह मुझे हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी, मुझे पता है मेरा लोकेशन क्या है, मैं आराम से वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक। तो मेक श्योर कि इफ टाइम परमिट्स तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए कि दिस इज माय एग्जामिनेशन सेंटर, जहां पे मैं कल आकर अपना पेपर देने वाला हूं। उससे बहुत ही, ट्रस्ट मी, सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको, ठीक। क्योंकि सुबह बहुत ही चौक का सिचुएशन होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, कैसे पहुंचूं। बहुत ही, कभी अगर आप पब्लिक व्हीकल से जा रहे हैं तब और कंफ्यूजन कि गाड़ी मिलेगी कि नहीं, ऑटो मिलेगा कि नहीं। अगर वहाँ पे मेट्रो एक्सेसिबिलिटी नहीं है तब भी आपको डर लगता है कि कैब वाला आएगा कि नहीं, ठीक। तो वो सारे जो छोटे छोटे थिंग है, छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, वो सब आप इंश्योर करिए बाय प्लानिंग इट प्रॉपर्ली, कि अच्छे से प्लान करके आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाएं। अपना रोल नंबर इंश्योर कर लें कि यही मेरा ब्लॉक ए, विंग ए, सेक्शन ए है और ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा क्लास नंबर है। उसके बाद आराम से आप बैठ के रिवाइज कर सकते हैं और जैसे ही गेट ओपन हुआ आप जा सकते हैं। दिस इज द पीस ऑफ माइंड यू विल गेट बिफोर द एग्जामिनेशन। कोई भी टेंशन दिमाग में लेकर नहीं जाइएगा, ठीक है। कैंडिडेट एडवाइज टू वियर मास्क, मास्क आप पहन सकते हैं, एडवाइजेबल है। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना इज मस्ट, ठीक। और बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको फॉलो करना है, जो हम लास्ट में एक बार फिर से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि ऐसा कुछ आपका एडमिट कार्ड होने वाला है जो आप डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एडमिट कार्ड।
यहाँ पे आपका रोल नंबर, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, मतलब अगर मैंने आधार कार्ड फिल किया है तो मुझे आधार ओरिजिनल कार्ड लेकर जाना है, वो नंबर यहाँ से मैच करेंगे। अगर मैं पैन कार्ड फिल किया हूँ तो मुझे ओरिजिनल पैन कार्ड लेकर जाना है और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, वो क्रॉस चेक करेंगे, देन वो अलाउ करेंगे मुझे एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए। ठीक, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सेंटर कहाँ पे है, वेन्यू एग्जामिनेशन कहाँ पे है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपने स्क्राइब ऑप्ट किया है प्रीलिम्स में तो ये याद रखिए कि स्क्राइब की जो एडमिट कार्ड है वो अलग से रिलीज होती है, उनको भी एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा, तो आपके साथ आपका स्क्राइब भी एडमिट कार्ड लेकर जाएगा। उनका एडमिट कार्ड कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आपकी फोटो होगी, यहाँ पे जो आपके स्क्राइब है उनकी फोटो होगी और उनका कार्ड उनको अलग से लेकर जाना होता है। दिस वी हैव टू मेक श्योर कि अगर आप स्क्राइब ऑप्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स में तो 2 एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, एक आपका और एक स्क्राइब के नाम का। तो दिस वी हैव टू मेक श्योर। 2 पेपर के लिए आपको परमिशन मिली है इस एडमिट कार्ड में, पेपर 1, पेपर 2। दिस वी हैव टू मेक श्योर। पहला पेपर 9:30 से 11:30 है और सेकेंड पेपर है 2:30 बजे से 4:30 तक। ये जो गैप है ना, ये बहुत ही वाइटल है, बहुत ही क्रूशियल है। इस गैप में अगर आप पेपर 1 का सॉल्यूशन खोजने बैठेंगे, आप अपना सीसेट खराब कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे पंडित मिलेंगे जो वहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं इसका आंसर तो ये होगा, नहीं इसका आंसर तो ये होगा। आपको ऐसे बैटल में, ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। अगर आपका घर एग्जामिनेशन सेंटर से बगल में है तो घर चल जाइए, रेस्ट कीजिए, 2 घंटे आराम से प्रॉपर नींद लीजिए। अगर नहीं तो वहीं कहीं एक छाए, एक ऐसा आइसोलेटेड सा एरिया देखिए और वहाँ पे रेस्ट करिए। यू नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ फॉर 2 आवर। 2 घंटे आप बिना कुछ सोचे अबाउट द पेपर 1 कि वो कैसा गया, आपको रेस्ट करना है। थोड़ा बहुत आप सीसेट देख सकते हैं फॉर्मूलेज, लेकिन पेपर 1 के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। अगर आपने ये किया तो आप अपना पेपर 2 खराब कराएंगे। तो मेक श्योर कि 2 घंटे मिले हैं, वहीं पे जो स्कूल है वहीं पे कैंपस में बैठ के आराम से आप चाय पानी पीकर खुद को रिलैक्स करिए, प्रिपेयर करिए सेकेंड पेपर के लिए, रैदर देन थिंकिंग अबाउट द पेपर 1। पेपर 1 के बारे में कुछ घंटे भूल जाइए। ठीक, तो इन 2 पेपर का आपको परमिशन मिला है। ये आपने देखा कि 2 एडमिट कार्ड जो रिलीज होते हैं स्क्राइब का, ये अलग से रिलीज होगा। और हम बात करें कि OMR शीट फिल करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। एंड मान लीजिए कि कुछ फिल करने वक्त कुछ गलती हो गई तो वहाँ जो इन्विजिलेटर बैठे हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये सेम इंफॉर्मेशन हम एक बार और फिल करते हैं जब हम पेपर दे रहे होते हैं। तो बीच में वो इंस्ट्रक्टर आते हैं एक फॉर्म लेकर, वहाँ पे भी हम अपना प्रेजेंट शो करते हैं और वहाँ पे भी ये सारे डिटेल फिर से फिल करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत हो गया तो ये आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, नहीं। आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन हम 2 जगह फिल करते हैं। यहाँ पे भी एक जब आप पेपर दे रहे होते हैं तब जो इन्विजिलेटर है वो आपका प्रेजेंट शो करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है। और कभी भी आप करेक्शन पेन यूज मत करिएगा। मेक श्योर करेक्शन पेन यूज मत करिए। और यहाँ पे कोई गलती होती है, कंसल्ट विद द इन्विजिलेटर्स जो वहाँ पे हैं। और यहाँ पे कोई आंसर अगर आपने 2 बार मार्क कर दिया वो इनकरेक्ट ही शो करेगा इन दी OMR शीट। टू मेक श्योर कि किसी तरीके का वाइटनर आप ना यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर का जो नाम है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डिटेल भरना है। आप सिर्फ AN कॉलेज या कोई भी BN कॉलेज करके नाम लिख सकते हैं सिटी का। ठीक, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इन दी OMR शीट। अगर हम बात करें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका यहां मेंशन है, सब्जेक्ट इज पेपर 1 और सब्जेक्ट कोड क्या है 01 पहले पेपर के लिए, GS के लिए। CSET के लिए सब्जेक्ट क्या है पेपर 2 और सब्जेक्ट कोड क्या है 02। तो यही सारे इंफॉर्मेशन आपको यहां फिल करनी है। ऐसा ना हो कि आपको OMR शीट मिल गया और आप बार बार पूछ रहे सर यहाँ पे क्या फिल करना है, सर यहाँ पे क्या फिल करना है।
आप रिलैक्स होइए, सारे इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से है कि ऐसी OMR शीट आएगी। यहाँ पे आप सेंटर का नाम लिखेंगे, पूरा लंबा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म लिखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए, पेपर 1, पेपर 2 में पेपर 2 जो कोड आपको मिले वहाँ पे लिखिए, और सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया मेंशन है 0102, एज सिंपल एज दैट, ठीक। और यहाँ पे आपका रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे है, बस यही सिंपल सा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करना है। इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आराम से ठंडे माइंड से बैठकर इसको फिल करिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। तो ये है इंफॉर्मेशन, ऐसी आपकी OMR शीट होने वाली है, और ये आपके कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक। पेपर कोड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सेंटर कहाँ पे है, ये सारे इंफॉर्मेशन, और आपका रोल नंबर क्या है, ये आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट OMR शीट जो हमने डिस्कस की, ठीक है। जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या रिवाइज, क्या क्या हमें लेकर जाना है, रिकैप द टिक मार्क्स थिंग। तो सबसे पहले बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बहुत गर्मी है, ठीक। तो पानी पीते रहिए, और पानी का बॉटल भी अलाउड है ट्रांसपेरेंट। मेक श्योर कि जो आप बॉटल लेके जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, जो आप सैनिटाइजर लेके जा रहे हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हो, जो भी आप पेन, एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं, अगर किसी बैग में लेकर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो बैग भी ट्रांसपेरेंट हो। पेन आप अभी से ही ले लीजिए, कोई भी बबल पेन के नाम से आता है, वो बहुत जल्दी फिल कर देते हैं सारे बबल्स आपके, तो मेक श्योर कि ये पेन आपके पास प्रायर हो। सेंटर अगर हो सके देखिए, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय A ब्लॉक, और मान लीजिए एडमिट कार्ड में आपने देखा नहीं है कि वहां पे B ब्लॉक है, आप A ब्लॉक पे जाकर खड़े हो गए और वेट कर रहे हैं गेट ओपन होने का, बट वो तो गलत सेंटर पे हैं आप, तो मेक श्योर कि मैच कर लें कि जो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि जो यहाँ पे आपके रोल नंबर चिपके होते हैं वो रोल नंबर इससे मैच कर रहे हो, दैट मेक श्योर कि हाँ आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यही है। तो स्कूल का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक A, विंग A, सेक्शन A करके एक ही स्कूल के 10 सेक्शंस बने हुए हैं आजकल, ठीक, 10 ब्रांचेज हैं उनके, वो भी अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। तो मेक श्योर कि आप सही एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर पे, एग्जामिनेशन स्कूल में पहुंच गए हैं, ठीक। मार्कर कभी नहीं यूज करना है, अवॉइड दिस यूजिंग मार्कर, कभी भी व्हाइटनर आपको यूज नहीं करना है, ठीक। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है, इसको भी आप इस बैग में डाल लीजिए along with this pen and admit card and sanitizer, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। बात करें तो एनालॉग, सिंपल सा कोई घड़ी रख ले, और जो आपने अपना आइडेंटिटी दिया है वो आइडेंटिटी की ओरिजिनल कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारे चीज़ें हैं जो आपको मेक श्योर करनी है कि प्रीलिम्स से पहले मैं ये सब चेक कर लूँ कि ये मेरे पास है कि नहीं। प्रॉपर नींद लीजिए एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड को रेस्ट देना, सो डैट कि उस 2 घंटे वो अच्छे से वर्क कर सके, उसके लिए माइंड को प्रॉपर रिलैक्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्मी बहुत है, इसलिए कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और 2 घंटे जो हैं इसमें आप रिलैक्स करिए। जो पेपर 1 और पेपर 2 के बाद बीच का जो गैप है, मेक श्योर उसमें आप कोई भी डिस्कशन ना करें रिगार्डिंग पेपर 1, रैदर देन किसी भी आइसोलेटेड एरिया में, किसी कहीं घर जाकर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे शांति है वहाँ से बैठकर आप रिलैक्स करें, थोड़ा बहुत आप पेपर 2 के बारे में रिवाइज करें, और इंश्योर करें कि मैं अच्छे से रेस्ट कर रहा हूँ, सो डैट कि मेरा सीसेट का पेपर जो है वो अच्छे से जाए, ठीक। तो ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन है, सम स्मॉल बट सिग्निफिकेंट प्री प्रीलिम्स पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए, जो आपको अडॉप्ट करने हैं, सो डैट की जो मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारे बहुत सारे आंसर्स वहाँ पे गलत हो सकते हैं, वो हमें अवॉइड करना है, ठीक। तो इस सेशन का मकसद बस यही था कि जो स्मॉल मिस्टेक्स हैं बट जो सिग्निफिकेंट हैं वो आप ना करें। हम जनरली कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हमने देखा एग्जामिनेशन सेंटर में बॉटल लेके गए बट वो बॉटल ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत सारे लोग लेकर जा रहे हैं ब्लू पेन
जो वहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है, बहुत सारे स्मार्ट वॉच पहन के जा रहे हैं जो वहाँ पे अलाउड नहीं है। इसलिए ये सारे थिंग जो है पहले से ही प्रॉपर अपने आप को प्लान कर ले, मैनेज कर ले, सो डैट कि वहाँ पे किसी भी तरीके का आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो और बहुत ही स्मूथली आप अपना हॉल टिकट दिखाकर, अपना फोटो आईडी दिखाकर एंट्री कर सके, आराम से बैठ सके। 10 मिनट बैठिए, फिर उसके बाद OMR शीट आएगा, उसको पेशेंटली अच्छे से फिल करिए। उसके बाद जो 2 घंटे आपको पेपर मिलेंगे, आराम से माइंड को कूल रख के उसको सॉल्व करिए। हमने बहुत सारे सेशन डिस्कस किए हैं कि कैसे इफेक्टिवली आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे सेशंस आगे भी आने वाले हैं बिफोर 28, सो डैट कि आपका जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव हो सके और आप अच्छे से स्कोर कर सके। तो आई होप आपको ये सेशन आज का समझ में आया हो। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द विद सम इंपॉर्टेंट और विद सम मोर इफिशिएंट प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। तो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।